कहे तब। तो साइमन कमीशन का नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कहाँ हुआ? लंदन में। ठीक है। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। इसमें कितने सदस्य थे? 7। कितने सदस्य थे? 7। सातों के 7 सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। सातों के 7 सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। इसलिए इस कमीशन, देखो इसमें लिखा भी है, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसलिए इस कमीशन को गोरे कमीशन कहते हैं, है ना। गोरे गोरे तो पहले से ही बेवफा है, काले, है ना। तो इसलिए गोरे लोगों पर मत मरो, काले ही ठीक है। ठीक है। तो गोरे तो पहले से ही बेवफा है, क्योंकि गोरे तो बहुत लूटा, 200 वर्षों तक लूटा। इसी अंग्रेज को हम लोग गोरे कहते हैं, गोरे सरकार, अंग्रेज सरकार, है ना। तो ये इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? गोरे कमीशन। क्या नाम दिया गया? इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। श्वेत मतलब उजले होता है। ठीक है। अब इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। उस समय जब ये कमीशन भारत आए, उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत का वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। उस समय भारत का वायसराय कौन था बुआ? लॉर्ड इरविन। ठीक है। और इस कमीशन में एक भी सदस्य को, मतलब एक भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। तो किसके कहने पर? इसी इरविन ने कहा, इरविन ने किसको कहा? सर जॉन साइमन को, कि आप कमीशन का गठन कर तो रहे, ठीक है, लेकिन इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं कीजिएगा, तब आपको अच्छा रहेगा, सहूलियत मिलेगा। और इनके कहने पर ही क्या हुआ? इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। ठीक है। और साइमन कमीशन का देखो एक क्वेश्चन, साइमन कमीशन का नियुक्ति, साइमन कमीशन का नियुक्ति किसके कहने पर हुआ? साइमन कमीशन की नियुक्ति देखो किसके कहने? बर्कन हेड। किसके कहने पर? बर्कन हेड के कहने पर हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड बर्कन हेड। साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड बर्कन हेड, है ना जी। बर्कन, अरे भाई बर्कन कैसे लिखा है? अच्छा रहने दो, कैसा लिखा है, तुम लोग याद कर लो। बर्कन हेड के कहने पर हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्कन हेड के कहने पर हुई। ठीक है जी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके कहने पर हुई? तो बर्कन हेड के कहने पर हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके कहने पर? बर्कन हेड, ये जो है ना, बर्कन हेड के कहने पर हुआ। साइमन कमीशन का नियुक्ति बर्कन हेड के कहने पर। ठीक है जी। बर्कन हेड। ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके कहने पर? बर्कन हेड के कहने पर। चले आगे बढ़े। अब देखिए, तो इसमें एक भी भाग देखो, इन्होंने कहा कि साइमन कमीशन नियुक्ति करो, तो कौन कहा? बर्कन हेड ने कहा। किसने कहा? बर्कन हेड ने। ठीक है ना। अब इसमें एक भी भारतीय को नहीं शामिल करो, ये किसने कहा? तो इरविन ने कहा। किसने कहा? इरविन ने कहा। इरविन ने कहा कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं करो। तो सब सदस्य कौन हो गए? गोरे लोग, अंग्रेज लोग। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया जी? गोरे कमीशन। क्या नाम हो गया? गोरे कमीशन। अब आइए, यह कमीशन देखो इतना आया सबसे पहले कहा? बम्बे में। चलो बम्बे नीचे लिखा है, चलो याद। लाहौर में सबसे ज्यादा विरोध हुआ ना इस कमीशन का, तो वो हुआ लाहौर में। तो लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। लाहौर में इस कमीशन का विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। और इसी विरोध के दौरान उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिए, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया? ठीक है। तो अच्छा चलिए, साइमन वापस जाओ का नारा। अच्छा बताइए, साइमन वापस जाओ का नारा तो दिया,
तो साइमन वापस जाओ का नारा लिखा किसने? तो यूसुफ मेहर अली ने। किसने लिखा? यूसुफ मेहर अली ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा? यूसुफ मेहर अली ने। अब आइए थोड़ा सा और क्वेश्चन के डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, अब ये है लाला लाजपत राय के बारे में ना। तो चलो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ? 28 जून 1863 को। कहाँ हुआ? पंजाब राज्य में या पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत के किस जिला में? जनवरी है। अच्छा, जून बोल दिए हैं। अच्छा सॉरी बच्चों, ये लिखा है जनवरी। ठीक है, ठीक है। अब आइए, लाला लाजपत राय किस विचारधारा के थे? तो यह उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लाला लाजपत राय किस विचारधारा के थे? तो यह उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, है ना। इसे पंजाब के राष्ट्रवादी थे, इसलिए पंजाब के राष्ट्रवादी कहा जाता है। लाला लाजपत राय आर्य समाज में सक्रिय सदस्य थे। कहेगा वो किस समाज से जुड़े थे, किस संस्था से जुड़े थे? तो आर्य समाज से जुड़े थे, है ना। लाला लाजपत राय पंजाब के थे, इसलिए इसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और लाइन ऑफ द पंजाब, पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। मतलब लाल बाल पाल तीनों में से मात्र लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जब लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, उस समय लाहौर का एसपी कौन था? स्कॉट। एवं एसपी कौन था? सैंडर्स। तो लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया? सैंडर्स ने दिया। लाठी चार्ज करो किसने दिया? सैंडर्स ने। और इसी लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लग गया, जिसके कारण उनके सर पे चोट आ गया और बाद में जाकर उसकी मृत्यु हो गई। तो लाला जी का मृत्यु कब हो गया? 17 नवंबर 1928। ठीक है। लाला लाजपत राय का कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया। क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद भारत पर इंग्लैंड का कर्ज, भगवत गीता का संदेश, दबे कुचले वर्ग, मेरे निर्वासन की कहानी। और ये सारे पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? लाला जी के द्वारा लिखा गया है, मतलब लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखो, साइमन कमीशन का विरोध संयुक्त प्रांत मतलब यूपी में किसने किया? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने। हम बिहार से हैं तो बिहार से कैसे क्वेश्चन छूटेगा। साइमन कमीशन का विरोध बिहार में किसने किया, यानी किसके नेतृत्व में हुआ? तो याद रखिए, मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में हुआ। साइमन कमीशन के विरोध में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो याद रखिए, डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया। ठीक है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब पेश किया? तो वो तिथि था 27 मई 1930 को। ठीक है ना। बाद में जब लाला जी की मृत्यु हो गया तो मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय को एक उपाधि दिया, और क्या कहे थे? किंग एमोंग द पीस मेकर। इसे कहा जाता है लाला लाजपत राय को। इतना ही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं।